हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही मस्त होंगे। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और स्वस्थ रहिए। मैं धर्मवीर सर आप सभी दोस्तों का हिंदी स्मार्ट स्टडी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और मैं लेकर के आ चुका हूं हिंदी में 12 खड़ी यानी ककहारा को, जो क का की ऐसे होता है ना, इनको पढ़ते कैसे हैं, बोलते कैसे हैं, इनको इन रूपों में कैसे लिखा जाता है, यानी इसको कैसे निर्माण कैसे किया जाता है। आइए इन सारे चीज़ों को बिल्कुल बारीकी से हिंदी पढ़ने के लिए, लिखने के लिए ये बहुत ही बेसिक पॉइंट है, बहुत ही जरूरत पॉइंट है। यदि आप इससे जान लेते हैं 12 खड़ी को यानी ककहारा को, तो आप इजीली हिंदी पढ़ पाएंगे या फिर लिख पाएंगे। तो चलिए आज की इस क्लास को बिना किसी देर करते हुए इस क्लास को शुरू करते हैं, यानी स्टार्ट कर लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, मेरे साथ साथ आप लोग बोलना सीखिए, कैसे उच्चारण कर रहा हूं और कैसे जो है ना इसको पढ़ रहा हूं। चलिए इतना ही आप लोग को ध्यान रखनी है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, क। तो क में जो है ना अ का साउंड आ रहा है, ध्वनि आ रहा है अ का, तो इसलिए केवल इसको हम पढ़ेंगे क। फिर क में एक डंडक जैसे एक कार लगा हुआ है, यहाँ पर इसको क्या पढ़ेंगे, का। क में जो है ना एक पाई लगा हुआ है, तो इसको आ की मात्रा समझेंगे, तो इसको पढ़ेंगे का। क में छोटी वाला ई का मात्रा लगा हुआ है, इसको उच्चारण करेंगे की। फिर बड़ी वाला ई का मात्रा लगा हुआ है क में, तो इसको थोड़ा खींच करके उच्चारण करेंगे की। फिर यहाँ पर छोटी वाला ऊ का मात्रा लगा हुआ है, तो क में छोटी वाला ऊ का मात्रा नीचे लगा हुआ है, इसको उच्चारण करेंगे कू। फिर यहाँ पर वैसा ही क में बड़ी वाला ऊ का मात्रा है, तो इसको उच्चारण करेंगे कू। क में री का मात्रा है तो क्री। फिर क में ए की मात्रा के। क में ए की मात्रा कै। क में ओ की मात्रा को। क में औ की मात्रा कौ। क में जो है ना अनुस्वार लगा हुआ ऊपर, इसको पढ़ेंगे कौन। क में औंग का मात्रा समझेंगे, ठीक है। और यहाँ पर क में विसर्ग लगा हुआ है, तो इसको पढ़ेंगे कह, ठीक है। ऐसे उच्चारण करना है। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर फिर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर ख, खा, खी, खी, खू, खू, ख्री, खे, खे, खो, खौ, खं, खह, ग, गा, गी, गी, गू, गू, ग्री, गे, गै, गो, गौ, गं, गह, घ, घा, घी, घी, घू, घू, घ्री, घे, घै, घो, घौ, घं, घह, अंग, अंगा, अंगी, अंगी, अंगू, अंगू, अंग्री, अंगे, अंगै, अंगो, अंगौ, अंगं, अंगह। ऐसे उच्चारण करेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पर देखिए च, चा, ची, ची, चू, चू, ची, चे, चै, चो, चौ, चंग, चह, छ, छा, छी, छी, छू, छू, छी, छे, छै, छो, छौ, छंग, छह। ऐसे जो है ना इसको प्रोनाउंसिएशन ऐसे उच्चारण करेंगे, ठीक है। अब आप सभी को ऐसे उच्चारण करने को तो आ गया, लेकिन आप सभी को इसको लिखते कैसे है, इसको जो है ना ऐसे रूप में कैसे 12 खड़ी के यानी कैसे लिखते हैं, इसको निर्माण कैसे किया जाता है, मैं शुरुआत में ही बताया हूँ कि उसको बताऊंगा। तो चलिए पहले उसको निर्माण कैसे करते हैं, यहाँ से मैं 6 से पहले बाद में पढ़ाऊंगा। पहले आपको लोग को बता दूं कि उसको लिखते कैसे। चलिए यहाँ पर आप लोग को पहले बता देता हूँ। देखिए आप लोग को जो है ना इसको लिखना रहेगा ना, तो आप लोग को यहाँ पर ध्यान देनी है। अब 12 खड़ी को तैयार करने के लिए सबसे पहले क्या जरूरत होता है, कैसे उसको तैयार किया जाता है, तो पहले यहाँ पर ध्यान दीजिए। सबसे पहले आप सभी को अ से लेकर के अह तक जो अक्षरे होते हैं, इनको बोलते हैं स्वर वर्ण। अब स्वर वर्ण किसे कहते हैं, जिसे अ से लेकर के अह तक अक्षरों को हम लोग बोलते हैं स्वर वर्ण। अब इसका मात्राएं के साथ इस स्वर वर्ण को यूज किया जाता है 12 खड़ी में। पहले इसको हम लिखते हैं और आप लोग को समझाते हैं। देखिए आप लोग को ऐसे अ, आ, ई, ऐसे फटाफट से मैं लिख लेता हूं, ठीक है। अह क्या है लास्ट में, अह है, ठीक है। अब आप सभी को इसका मात्रा क्या होता है इसको पहले जानना होगा। देखिए इसको क्या बोलते हैं मेरे भाई, इसको बोलते हैं स्वर वर्ण। अब इसको तो आप लोग को पता हो गया स्वर वर्ण किसे कहते हैं, तो अ से लेकर के अह तक अक्षर को स्वर वर्ण कहते हैं। अब इनका मात्राएं भी बताता हूँ। देखिए ये अ का कोई मात्रा नहीं होता है, लेकिन प्रत्येक व्यंजन अक्षर में, हर एक व्यंजन अक्षर में अ का साउंड मिला हुआ रहता है। इसका ध्वनि, इसका उच्चारण जो है ना हर एक प्रत्येक व्यंजन अक्षर में लगा हुआ रहता है। इसको कैसे मालूम करेंगे, तो नेक्स्ट वाला वीडियो में आप सभी को जो है ना मैं इंग्लिश समझाऊंगा, उसमें बहुत
बहुत ही बेहतरीन से समझ में आएगा। ऐसे थोड़ा सा आप लोग को डिफिकल्ट लगेगा, लेकिन इंग्लिश इसका समझाऊंगा तो और बारीकी से समझ में आएगा। तो नेक्स्ट वाला वीडियो में आप लोग को मिल जाएगा। और यहाँ पर आ है, तो आ की मात्रा होता है, एक डंडा के जैसे ऐसे खींच दीजिएगा ना तो ये आ के मात्रा हो गया। कोई भी लेटर को आगे मतलब कि एक डंडा के जैसे एक पाई लगा रहा है, वहाँ पर समझने की आ के मात्रा लगा हुआ है, ठीक है। और वैसा ही यहाँ पर छोटी वाला ई है, तो छोटी वाला ई का मात्रा जो है ना ऐसे डंडा के जैसे रहता है, और इसका सिरा जो है ना ऊपर से साइड में झुका रहता है ऐसे बायां साइड से। और वैसा ही छोटी वाला ई का मात्रा काम खत्म, बच गया बड़ी वाला ई। और बड़ी वाला ई का मात्रा जस्ट अपोजिट उसका ऐसे, मतलब कि इसका दाहिने साइड से झुका रहता है सिरा, इसका बाएं साइड से इसका दाहिने साइड से इसका सिरा जो है ना झुका रहता है। और यहाँ पर छोटी वाला ऊ है, तो छोटी वाला ऊ का मात्रा इधर से नीचे से लगता है। किसी भी लेटर में देखिएगा तो इसका जो है ना नीचे ही प्रयोग किया जाता है, छोटी वाला ऊ रहे तो या फिर बड़ी वाला ऊ का मात्रा रहे तो ऐसे लिखा जाता है। और वहीं पर यहाँ पर ए है, तो ए का मात्रा कैसे होता है, तो एक एक्लेयर जैसे होता है, किसी भी लेटर के ऊपर लगता है उसको हम बोलते हैं ए का मात्रा, एक एक्लेयर लगा रहता है। तो वैसे यहाँ पर आय है, तो आय का मात्रा कैसे होता है, तो डबल एकले होता है। कोई भी अक्षर में वो डबल एकले लगा रहा है ऊपर, तो वो समझनी है कि ए की मात्रा हो गया। और यहाँ पर ओ है, तो ओ का मात्रा एक एकार रहता है, उस पर जो है ना एक एकले रहता है, तो उसको समझनी है ओ का मात्रा। यहाँ पर औ है, तो औ का मात्रा कैसे जानेंगे, तो यहाँ पर औ जो है ना, औ को एक हटा दीजिएगा ना, केवल हटा दीजिएगा, तो यहाँ पर औ का मात्रा तैयार हो जाएगा। कैसे, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, किसी भी लेटर में या फिर किसी अक्षर में औ का मात्रा लिखना रहा या फिर लिखा रहा, कैसे पहचान करेंगे, तो यहाँ पर एक इकार रहेगा और उस पर डबल एकले रहेगा, तो समझ जाएंगे कि यहाँ पर औ का मात्रा लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर औंग है, तो औंग को कैसे पहचान करेंगे, तो यहाँ पर औंग में एक अनुस्वार लगा हुआ है, एक बिंदु लगा हुआ है ऐसे, तो इसको कैसे पहचान करेंगे, तो किसी भी लेटर पे किसी भी अक्षर पे ऊपर ऐसे एक अनुस्वार लगा रहा है ना, तो इसको पढ़ेंगे औंग का मात्रा, एक बिंदु ऐसे, ठीक है। अब वैसा ही यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अह, तो अह को कैसे पहचान करेंगे, तो यहाँ पर डबल विसर्ग कहीं पर लगा रहा है ऐसे, तो उसको समझेंगे अह का मात्रा है, ठीक है। तो इसको जो इतना पता हो गया, अब आप लोग को इन अभी बताए हुए मात्राएं, आप सभी को इन मात्राएं को आप लोग को ध्यानपूर्वक समझ लेना है, आप लोग को याद कर लेना है। और इन्हीं मात्राएं को जो है ना प्रत्येक व्यंजन अक्षर में एक एक लेटर में मैं मात्राएं को यदि यूज करेंगे तो वही हो जाएगा आपका 12 खड़ी तैयार। तो चलिए इसको तैयार करके आप लोग को बताते हैं। देखिए पहले लिख लेते हैं 12 ठो, यानी 12 को जो है ना रहता है 12 खड़ी। ऐसा ही आप लोग को रूल से याद कर लीजिएगा, 12 को से 12 खड़ी, ठीक है। तो आप लोग को एक एक लेटर को 12 बार लिखना है। तो जैसे मैं क लिखता हूँ, ऐसे क को 12 पे लिखते हैं, देखिए। अब देखिए यहाँ पर 12 ठो हो गया। अब इसको कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पर देखिए ककहारा को यानी 12 खड़ी को बनाना सिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर जो है ना अ का मात्रा आ रहा है, तो इसको मैं कुछ नहीं लगाएंगे। और यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर जो है ना आप सभी को आ के मात्रा लगेगा। कैसे लगेगा, क्योंकि आ के मात्रा होता है ना मेरे भाई, अभी बताए हुए आप लोग को, मात्रा कहीं पर भी लगा रहेगा तो वहाँ पर क्या लिखना है, एक डंडा के जैसे ऐसे खींच देना है, तो हो जाएगा का। फिर यहाँ पर छोटी वाला ई का मात्रा, इसका बाएं साइड से जो है ना इसका सिरा झुका हुआ रहता है, तो ऐसे क में छोटी वाला ई का मात्रा लगा दे देंगे, तो हो जाएगा की। फिर इसमें जो है ना क में बड़ी वाला ई का मात्रा लगा देंगे, यानी दाहिने साइड से झुका देंगे सिरा इसका, बड़ी वाला ई का मात्रा लगा देंगे, हो जाएगा फिर से की, थोड़ा खींच करके उच्चारण करेंगे। और ऐसा ही यहाँ पर छोटी वाला ऊ का मात्रा लगाएंगे, ऐसे लगाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर फिर बड़ी वाला ऊ का मात्रा लगाएंगे तो ऐसे लगा देंगे। ये देखिए आप लोग को मैं एक एक वर्ड को, एक एक शब्द को मैं बारीकी से एक्सप्लेन करते आ रहा हूँ, ताकि आप लोग को कहीं दिक्कत ना हो पाए। देखिए आप सभी को हिंदी 12 खड़ी को या फिर जो भी पढ़ा रहा हूँ या फिर इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, आप लोग को जो भी डाउट होता है या फिर प्रॉब्लम होता है या फिर कोई सहायता चाहिए, तो आप लोग इस नंबर पर कांटेक्ट करके आप लोग सिंपली जो है ना मेरे से पूछ सकते हैं या मेरे से बात कर सकते हैं। या फिर कोई पीडीएफ चाहिए तो आप लोग वहाँ से पीडीएफ भी ले सकते हैं। मेरे व्हाट्सएप ग्रुप भी है इसी नंबर से 744 019, क्या है मेरे भाई, 019 46। इस नंबर पे आप लोग सिंपली कांटेक्ट कर सकते हैं, 744 019 46। इस नंबर पे कांटेक्ट करके मेरे से बात करके मेरे व्हाट्सएप पे हाय लिख करके मैसेज कीजिए, तो मेरे ग्रुप में जुट जाएंगे, मैं जोड़ दूंगा आप सभी को। और वहाँ से आप लोग सिंपली 12 खड़ी का पीडीएफ भी ले सकते हैं, या फिर जो भी डाउट वगैरह का सहायता चाहिए उस डाउट को क्लियर करा दूंगा, ठीक है। तो चलिए इतना क्लियरली आप लोग को समझ में आ गया। अब यहाँ पर देखिए बड़ी वाला ऊ का मात्रा इस्तेमाल करना बता दिया हूँ, किसी भी लेटर के किसी भी अक्षर के नीचे लगा रहता है। और यहाँ पर क है, यहाँ पर जो है ना ए का मात्रा लगाएंगे, क में ए की मात्रा लगा देंगे, हो जाएगा के। और क में ए की मात्रा काम खत्म, आय के मात्रा लगाएंगे, क में आय की मात्रा लगा देंगे, हो जाएगा कै, ऐसे, ठीक है। क में जो है ना आय की मात्रा आय ओ, यानी क में ओ का मात्रा लगा देंगे तो ये हो जाएगा को। और वैसा ही क में औ का मात्रा लगा देंगे, हो जाएगा कौ,
ठीक है, क हो जाएगा ऐसे, और क में एक अनुस्वार लगा देंगे, एक बिंदु, तो इसको पढ़ेंगे कंग, अंग का मात्रा, और क में विसर्ग लगा देंगे डबल, तो इसको पढ़ेंगे कह। ऐसे उच्चारण करेंगे, ठीक है। अब इतना आप लोगों को कहारा को याद करने को और लिखने को, पढ़ने को, रूप लिखते कैसे, इसका रूप भी आप लोग को पता चल गया कैसे बनाते कैसे हैं, और वैसा ही हर एक प्रत्येक व्यंजन अक्षर में ऐसे ही बनाए रखे हैं। अब इतना तो आप लोग क्लियरली समझ में आ गया। अब वैसा ही क ख जो है ना, क ख ग घ अंग, अंग हो गया ऐसे, ठीक है। अब वैसा ही च छ ज झ इय ऐसे होता है ना, इय ऐसे होता है, ठीक है। तो आप लोग को लास्ट में, जो लास्ट में गे आता है ना, यहाँ तक गे तक, आप लोग को ये प्रत्येक लेटर में, एक एक लेटर में ऐसा ही मात्रा का इस्तेमाल करते चले जाइएगा, वह 12 खड़ी बनते चले जाएगा, ठीक है। तो वैसा ही प्रत्येक में गे तक लोग आप लोग को लिखना है। अब आप लोग को मैं पढ़ने लिखने को प्रैक्टिस भी कराता हूँ। चलिए, झ सारे में वैसा ही यूज करते हैं मात्राएं। देखिए, झ में अ का साउंड है, इसको पढ़ेंगे झ, फिर इसमें आ की मात्रा है झा, झी, झी, इसको थोड़ा खींच करके उच्चारण करेंगे झी, फिर झू, झू, झ्री। ये जो है ना, री एक नहीं बताए हुए हैं। री में जो है ना, इसमें सी का आकार की मात्रा होता है, री का। वैसा ही आप लोग को प्रत्येक व्यंजन अक्षर में जो है ना, री का भी मात्रा यूज कर लेना। आप लोग एक्स्ट्रा एक बता दिया हूँ ताकि आप लोग को और समझ में आ पाए। देखिए, इसको पढ़ेंगे हम, इसको हम पढ़ेंगे री का, ऐसे उच्चारण होता है री। तो झ में री का हम उच्चारण करेंगे झ्री होगा, झ्री, झे, झय, झो, झौ, झंग, झह, य, या, यई, यईं, ययूं, ययूं, यइरी, यइरी, यये, ययो, यये, यये होगा, ययो, ययौ, ययौं, ययौह। यहाँ पर देखिए, ट, टा, टी, टी, टू, टू, ट्री, टे, टै, टो, टौ, टंग, टह, ठ, ठा, थी,ठी, ठू, ठू, थ्री, ठे, ठै, ठो, ठौ, ठंग, ठह, ड, डा, डी, डी, डू, डू, ड्री, डे, दै, डो, डौ, डंग, डह, ढ, ढा, ढी, ढी, ढू, ढू, ढ्री, ढे, ढै, ढो, ढौ, ढंग, ढह, अण, अणा, अणी, अणी, अणिऊ, अणु, अणरी, अणे, अणै, अणो, अणौ, अणंग, अणह। इतना क्लियर होगा। अब त थ से स्टार्ट करते हैं। त, ता, ती, ती, तू, तू, त्री, ते, तै, तो, तौ, तंग, तह, थ, था, थी, थी, थू, थू, थ्री, थे, थै, थो, थौ, थंग, थह, द, दा, दी, दी, दू, दू, द्री, दे, दै, दो, दौ, दंग, दह, ध, धा, धी, धी, धू, धू, ध्री, धे, धै, धो, धौ, धंग, धह, न, ना, नी, नी। देखिए, यहाँ पर जो है ना, मिस्टेक से यहाँ पर गलती से लिखा गया पीडीएफ में। आप सभी को इसको ध्यान नहीं देनी है। यहाँ पर न समझ करके नी, नू, ने, नै, नू, न लगा देना है, ठीक है। आप लोग को मात्राएं लगा देना है। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर क्या लिखा हुआ मेरे भाई, यहाँ पर जो है ना लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ, तो यहाँ पर प लिखा हुआ है। तो प, पा, पी, पी, पू, पू, प्री, पे, पै, पो, पौ, पंग, पह, फ, फा, फी, फी, फू, फू, फ्री, फे, फै, फो, फौ, फंग, फह, ब, बा, बी, बी, बू, बू, ब्री, बे, बै, बो, बौ, बंग, बह, भ, भा, भी, भी, भू, भू, भ्री, भे, भै, भो, भौ, भंग, भह, म,
मा, मी, मी, मू, मू, मृ, मे, मैं, मो, मौ, मं, मह। य, या, यै, ययु, 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 यैरि, यये, ययै, ययो, ययौ, ययं, ययः। र, रा, री, री, रु, रु, री, रे, रै, रो, रौ, रं, रः। ल, ला, ली, ली, लू, लू, लृ, ले, लै, लो, लौ, लं, लह। देखिए आप सभी को ये मात्राएं को प्रयोग करना सिखाया हूँ ये व्यंजन अक्षर में, तो इसको हम लोग बोलते हैं सिंपली 12 कड़ी। तो इतना क्लियरली आप लोग समझ में आ ही रहा होगा कि कैसे इसको निर्माण कैसे किया जाता है। तो मैं इस क्लास में एंड तक तो आप लोग को शुरुआत में ही बता दिया हूँ, ताकि आप लोग को एंड तक कोई दिक्कत ना रहे, ठीक है। अगर दिक्कत रहता भी है तो आप लोग को मैं कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया हूँ, वहाँ पर आप लोग हाय लिख करके एसएमएस कर सकते हैं, यानी एसएमएस नहीं, आप लोग व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। मैं ग्रुप में दे दूंगा, आप लोग को ये पीडीएफ को प्रोवाइड करा दूँगा, ठीक है। और पीडीएफ में या फिर कोई सहायता चाहिए तो अभी आप लोग फ़ोन करके बात भी कर सकते हैं, कॉल करके, ठीक है, और सहायता भी ले सकते हैं। चलिए अब आप लोग को आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए आप फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चलेंगे तो वहाँ पर मैं लिंक लगा करके रखा हूँ ग्रुप, व्हाट्सअप ग्रुप का, वहाँ पर क्लिक कीजिएगा तो डायरेक्टली मेरे ग्रुप में ही ज्वाइन हो जाएंगे। चलिए फिर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है व, वा, वी, वी, वू, वू, व्री, वे, वै, वो, वौ, वंग, वह। देखिए यह हिंदी पढ़ने में बहुत ज़्यादा काम आता है, या फिर अंग्रेजी पढ़ने लिखने में भी बहुत ज़्यादा काम आता है। इसको कैसे काम आता है तो मैं आगे चल के बताऊंगा, ताकि आप लोग को दिक्कत ना हो पाए। मैं इसीलिए पहले बेसिक पॉइंटों को बताते चल रहा हूँ, और ये जो है ना मेरे चैनल का दूसरे का वीडियो है, 2 वीडियो है, तो आप लोग को मैं एक एक पॉइंट से बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ाते चल रहा हूँ, ताकि आप लोग को कहीं दिक्कत ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो पाए, ठीक है। यहाँ पर स लिखा हुआ है, फिर सा लिखा हुआ है, फिर सी, शी, शू, सू, श्री, से, सै, शो, शौ, शं, शह। स, सा, सी, सी, सु, सू, श्री, से, सै, सो, सौ, शं, शह। स, ये दंत स है, स, सा, श्री, से, सै, शो, सौ, शं, शह। ह, हा, ही, हू, हू, ह्री, हे, है, हो, हौ, हं, हः। छ, छा, छी, छो, छौ, छं, छः। त्र, त्रा, त्री, त्री, त्रु, त्रु, त्री, त्रे, त्रै, त्रो, त्रौ, त्रंग, त्रह। देखिए मैं एको वो लेटर ऐसा नहीं कि छोड़ा हूँ, व्यंजन अक्षर या फिर कोई भी लेटर, मैं सारे के सारे संपूर्ण ज्ञान दिया हूँ 12 कड़ी को इस क्लास में। अगर जो भी डाउट रहता है आप लोग कमेंट कर सकते हैं, कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर 2 लाइन बचा हुआ है, इसको भी मैं क्लियर कराता हूँ लास्ट तक। यहाँ पर ज्ञ बचा हुआ है, ज्ञ, ज्ञा, ज्ञई, ज्ञई, ज्ञयु, ज्ञयो, ज्ञैरी, ज्ञये, ज्ञयो, ज्ञये, ज्ञयो, ज्ञयो, ज्ञयौ, ज्ञं, ज्ञअः। स्र, स्रा, श्री, श्री, श्रु, श्रु, श्री, श्रे, श्रै, श्रो, श्रौ, शं, श्रः, स्रः, ऐसे पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए आई होप कि आप लोग को इतना 12 खड़ी को निर्माण यानी पहचान करना, लिखना, पढ़ना कैसे सीखना है बिल्कुल आसानी से मैं सिखा दिया हूँ आज की इस क्लास में। अगर आप सभी को ऐसे ही क्लास चाहिए तो आप लोग कमेंट कीजिए, और आप लोग को यहाँ तक चलिए दिखते आ रहा है तो बहुत बहुत दिल से मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। चलिए आज के इस क्लास के बच्चों मेरे भाई यहीं पर एंड करता हूँ, और आप लोगों से मिलता हूँ फिर किसी अगले क्लास के साथ।